आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, बाइनरी होते हैं, डेसिमल होते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गेट्स होते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम होता है, ये सब हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास है, स्पेशल क्लास है ये, ठीक है, सभी के लिए है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या इलेक्ट्रिकल के हों या इलेक्ट्रिकल या सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के हों या एग्जीक्यूटिव के हों या जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए हों, सभी के लिए ये क्लास, ठीक है, जरूरी है। तो आज की जो क्लास है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके ऊपर क्लास रहने वाली है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स एंड गेट्स कॉम्बिनेशन लॉजिक, ठीक है। पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स जो बनते हैं फिर हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले रहेगा हमारा डिजिटल कोड्स, कि डिजिटल कोड्स कितने तरीके के होते हैं। देखो डिजिटल जो कोड्स होते हैं वो हमारे कितने तरीके के होते हैं वो आइए हम देखते हैं। पहला होता है हमारा बाइनरी कोड, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ऑक्टल कोड। तीसरा होता है हेक्साडेसिमल कोड। चौथा होता है एक्सिस-3 कोड, ठीक है। ये सारे कोडों के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कितने तरीके के कोड होते हैं। और ये है ग्रे कोड और लास्ट इज ASCII कोड, ठीक है। एसिस कोड में क्या आ जाता है आपका, इसमें अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है, वर्ड्स, कीवर्ड्स और कुछ डिलीट और कॉपी वगैरह के कीवर्ड्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, एक्सिस-3 कोड है, ग्रे कोड है और ASCII कोड है, ठीक है। तो ये डिजिटल कोड्स होते हैं। और डिजिटल जो सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल की बात करूं मैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल सिर्फ दो तरीके के सिग्नल हमारे पास होते हैं। पहला होता है जीरो, डिजिटल फॉर्म में जो हमारा सिग्नल होता है, और दूसरा होता है हमारा क्या, वन होता है, ठीक है। अब ये जो डिजिटल होता है जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लो। इसकी पीडीएफ आप चिंता ना करें, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और जो इस वीडियो को देख रहा हो ना, अपनी अटेंडेंस दे देना इस वीडियो को लाइक करके, ठीक है। तो मेरे को पता चल जाएगा कितने बच्चे देखते हैं, कितने बच्चों को पसंद आती है। और जो वन का मतलब है ये है यहाँ पर क्या, हाई, ठीक है। एक सेकंड, वन का मतलब यहाँ पर हाई है, ठीक है। ये इतना समझ में आया, ठीक है। कितने होते हैं बाइनरी कोड, ऑक्टल होते हैं। देखो बाइनरी में कितने अपने डिजिट होते हैं, यहाँ पर मैं डिजिट भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिजिट लिख देता हूँ। टोटल कितने डिजिट होते हैं, ठीक है, जीरो और वन। टोटल यूनिट कितनी होती है, दो होती है यहाँ पर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं, दो होती हैं। ऑक्टल में कितनी होती है, जीरो से लेकर 7 तक होती हैं। टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं, ठीक है। वहीं हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ पर कितनी होती है, जीरो से लेकर 15 तक होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 16, ठीक है। वैसे एक्सिस-3 कोड में क्या करते हैं, इसमें जो भी कोड लिखा रहता है उसमें +3 कर देते हैं, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। और ग्रे कोड में क्या करते हैं, ग्रे कोड में मैं बताऊंगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें एक्सॉल लगाना पड़ता है, ठीक है। एक्सॉल लगाना पड़ता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, फिर ये ग्रेजुएशन के लिए होगा, ठीक है। बढ़ता हूं मैं आगे। बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड और हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बाइनरी कोड में क्या होता है, आपकी जो वैल्यू असाइन होती है वो जीरो में होती है और क्या होती है, वन में होती है, इसके अलावा कोई और नहीं होता। वहीं मैं ऑक्टल की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक जाता है ये, ठीक है। और वहीं मैं अगर बात करूं हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में ये कोड कितने तक जाता है, आइए वो देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद ये क्या होता है, ABCD में कन्वर्ट हो जाता है,
9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, 10 आएगा। 10 को हम बोलते हैं ए, 11 को बोलते हैं बी, 12 को बोलते हैं सी, 13 को बोलते हैं डी, और 14 को बोलते हैं ई, 15 को बोलते हैं एफ। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है इसमें, 16 हो गई है। गिनोगे आप तो 16 होंगी ये, ठीक है। ये कितनी बताई थी मैंने, ये बताई थी 8, और ये कितनी बताई थी, ये 2 होती हैं, ठीक है। अब इसका प्लस और माइनस देख लेते हैं। कभी भी आप 1 को 1 से प्लस करोगे तो क्या आता है, 2 आता है, ठीक है, 2 आता है। मगर इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम बाइनरी को प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, एक 0 तो यहां आ जाता है, और कैरी क्या चला जाता है, कैरी एक यहां पर चला जाएगा, ठीक है। कैरी यहां पर चला जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो अब ये होता कैसे है वो भी समझते हैं हम। अभी हेक्साडेसिमल आएगा ना, उसमें बाइनरी कोड टू डेसिमल उसमें समझेंगे, ठीक है। खाली स्लाइड लगी क्या, अच्छा। एक्सिस कोड में क्या करते हैं, मैंने यहां आपको बताया था, +3 करते हैं। ग्रे कोड में क्या लगता है, एक्सोर गेट लगता है, ठीक है। चलो यहां पर बता ही देता हूं, यहां पर बता ही देता हूं। मान लीजिए कोई एक नंबर है आपके पास जो कि लिखा हुआ है 1 0 1 0। ये है बाइनरी में नंबर, BCD बोलते हैं इसको। एक सेकंड, ये सब कट कैसे गया, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो बता देना, इसी तरीके से फिर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो ये आपका जो है, ये BCD कहते हैं इसको, BCD अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अगली स्लाइड वही है BCD की। बाइनरी कोड डेसिमल होता है, ठीक है। जितने भी हम जो डेसिमल के कोड होते हैं, जैसे 7 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 10 को क्या लिखते हैं, देखो 10 को लिखते हैं 1 0 और 1 0। लिखते कैसे हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको डिकोड और कोड कैसे किया जाता है वो भी अभी बताऊंगा। ये BCD है, यानी कि ये बाइनरी में है। और डेसिमल में कैसे रहेगा आपका, डेसिमल में ये होता है 3। और वहीं मैं बात करूं XS3 कोड, यानी कि XS3 कोड में कैसे लिखेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें +3 कर देंगे। तो +3 क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। 10 में +3 करेंगे तो 13 आएगा। तो 13 को कैसे लिखेंगे, देखो 1 0 1 0 क्या हो गया, 1 0 1 0 आपका 10 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया 10। फिर आएगा आपका 0 0 1 एंड 1, ये हो गया आपका 11। फिर आएगा 1 1 0 और 0, 11 हो गया ना, ये 8 8 और 2, हाँ 11 हो गया। ये 12 हो गया, और आपका 12 तो ये हो गया, और 13 ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखने वाले हो, ये अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये सर ये क्या लिख रहे हैं, तो ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसको 11 बोलते हैं, इसको 12 और इसको 13, ठीक है, डेसिमल में। तो +3 करूंगा तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो 13 को कैसे लिख सकते हैं हम बाइनरी कोड में, यहाँ पर XS3 कोड में कैसे लिख सकते हैं, 1 1 0 और 1। ये आपका क्या हो जाएगा, XS3 कोड हो जाएगा। वहीं अगर इसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से किया जाएगा, ये वो देखते हैं। ग्रे कोड में क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट होता है आपका, जो लास्ट डिजिट होता है, अगर LSB से जाओगे तो ये तो लास्ट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। इधर से जाओगे तो ये लास्ट डिजिट हो गया। अगर MSB से जाओगे तो ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ठीक है। ये डिजिट, इस डिजिट की बात कर रहा हूं। अगर LSB से जाओगे तो ये लास्ट डिजिट हो जाएगा। अगर MSB से जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम सिग्निफिकेंट ये बाइनरी होता है, ठीक है।
तो यहाँ से हम जाएंगे तो क्या है हमारा फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिख जानी है, सेम लिखनी है। यहाँ पर लिख देता हूँ, लास्ट डिजिट जो है वो सेम लिखनी है, ठीक है। यानी कि जो भी लिखा होगा, जैसे कि हम इसको कर रहे हैं 10 को हम कर रहे हैं किसमें, ग्रे कोड कन्वर्टर में, तो किस तरीके से करेंगे, लास्ट डिजिट को 1 ही लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सोर लगाना है। एक्सोर किस तरीके से लगता है वो देखिए। देखो एक्सोर में क्या होता है, सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ, जब मैं गेट पढ़ाऊंगा तो उसमें ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखाऊंगा। एक्सोर में क्या होता है, जब भी नंबर जो भी सेम होते हैं, जैसे कि 1 और 1, अगर ये सेम है, इसका एक्सोर निकालना है, एक इनपुट 1 दिया, दूसरा भी इनपुट 1 दिया, अगर इसका एक्सोर निकालना है तो क्या आएगा, एक्सोर देखो इस तरीके से बनता है। ये आपका एक्सोर गेट हो गया, इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट हो गया ये। यहाँ पर भी आपने 1 दिया तो यहाँ पर भी जब भी सेम होता है 1 1 आएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर 0 और 0 दोगे तब भी यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। चेंज किस कंडीशन में होता है, जब 1 और 0 इनपुट हो तब यहाँ पर 1 रहेगा, या 0 और 1 इनपुट रहे तब यहाँ पर 1 रहेगा। इस कंडीशन में जब डिफरेंस कंडीशन होता है, ठीक है, जब डिफरेंस होता है दोनों का तो इनपुट का, तो यहाँ पर जो सिग्नल होता है वो हाई आता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही समझना है। अब क्या करना है आपको, 1 0 1 0 जो आपका लिखा हुआ है, 1 को एज इट इज लिख दिया। अब कॉम्बिनेशन किसका देखेंगे, इसका देखेंगे। इसका देखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 और 0 क्या होगा, यहाँ पर 1 और 0 क्या दिखाया है, मैंने हाई दिखाया है, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 और 0 मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पर क्या दिखाया, 1 और 0 क्या दिखाया, हाई दिखाया है, तो यहाँ पर हाई लिख दूंगा, ठीक है। फिर इस 0 और 1 का करना है। 0 1 क्या, 0 और 1 मैंने क्या दिखाया, यहाँ पर हाई दिखाया, एक्सोर करोगे क्या आएगा, हाई आएगा। फिर क्या करोगे आप, फिर करोगे 1 और 0 का, जैसे ये 1 और इसका 0 का करोगे तो क्या है, 1 और 0 हाई है तो हाई कर दोगे। तो जो आपका एक्सोर जो आएगा वो आएगा 1 1 मतलब 1 1 1 1, ठीक है। ये आपका एक्सोर मतलब ग्रे कोड हो जाएगा एक्सोर करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो बीसीडी मैंने बता दिया, अभी बीसीडी और बताऊंगा आगे। डेसिमल मैंने बता दिया आपको, मतलब एक्सिस 3 कोड भी बता दिया मैंने किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, बस +3 कर देते हैं, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी बाइनरी कोड टू डेसिमल मैं आपको, कोडेड टू डेसिमल ये मैं आपको भी बताऊंगा। और जो आपका ग्रे कोड है इसमें एक्सोर लगा करके भी मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको, बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर बता देना। तो बीसीडी क्या होता है, दरअसल बीसीडी को समझते हैं, बाइनरी कोड को समझते हैं। बाइनरी कोड को भी मैंने बताया क्या किस में होता है, 0 और 1 में होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा कोई भी डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर बोले तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा इसमें मैंने डेसिमल नहीं लिखा ना, डेसिमल में 9 तक होते हैं। टोटल की बात करी जाए तो 10 हो जाते हैं इसमें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी बताऊंगा किस तरीके से देखते हैं इसमें। 0 और 1 टोटल नंबर ऑफ बाइनरी कितने हैं, इसमें 2 हैं। देखो जो हमारा जो डिजिट होता है, ये डिजिट जो चलेगी हमारी, जो पेपर में आने वाला है सिर्फ वही बता रहा हूं, ठीक है, जो डिजिट में चलेगी, ठीक है। ये 2 होते हैं हमारे। अब इसको बाइनरी में लिखना है। देखो एक जो आपका 0 हो या 1 हो, एक जो डिजिट होता है ये वाला 0 और 1, बाइनरी की बात कर रहा हूं, ये 1 बिट स्टोर करता है, ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। 1 बिट मेमोरी लेता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। 0 या हो 1, दोनों में से एक कोई डिजिट होता है तो वो आपका 1 बिट लेता है, ठीक है। और 1 बिट में कितने, अगर 4 बिट होंगे तो कितने होगा, 4 बिट होता है एक निब्बल, एक निबल। अगर यही 8 बिट हो तो एक क्या होता है, एक बाइट हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर हम 4 बिट का लेते हैं डाटा। 4 बिट बोले तो 0 0 0 0, एक डिजिट कितना डाटा स्टोर करती है, 1 बिट का डाटा स्टोर करती है, ठीक है। तो ये 4 बिट का हो गया, ये 4 बिट हो गया, इसको हम लिखेंगे 4 बिट,
देखो 0 0 के लिए आप क्या लिख दोगे, 0 0 0 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है वो समझते हैं। यहाँ पर टोटल डिजिट कितनी थी, 2 थी, तो 2 की पावर यहाँ पर पहले आपको 0 रखनी है। कलर चेंज करता हूँ। 2 की पावर यहाँ पर आपको 0 रखनी है। यहाँ पर 2 की पावर 1 रखनी है। अभी बताऊँ क्यों रखनी है, ठीक है। 2 की पावर 2 रखनी है और यहाँ पर रखनी है 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। 0 से लेकर के रखनी है यहाँ पर आपको, ठीक है। ये 0 होगी। तो जैसे ये 0 होगी तो यहाँ पर जो बाइनरी बनेगा देखो किस तरीके से बनते हैं। 2 की पावर 0 करने पर वो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 करने पर वो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करने पर वो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करने पर वो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी इन पर हाई करना होगा, जैसे हम 1 हाई कर देंगे, बाकी सारे 0 कर देंगे। ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, ठीक है। और ये क्या कर दिया हमने, हाई कर दिया। जब ये हाई करेंगे तो क्या होगा, जब ये हाई करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 1 आएगा और 1 ही देखना है। यहाँ पर हाई किया तो क्या लिख के आया, किसके सामने हाई किया, 1 के सामने हाई किया। बात को समझना पहले। जैसे 1 के सामने हाई करेंगे तो वही डिजिट हो जाएगी डेसिमल में, ठीक है। यहाँ 1 हो गया। और जैसे 2 को हाई करेंगे, मान लीजिए हम इसको 0 0 1 0 रखते हैं, तो अभी हमने हाई क्या किया है, 2 को हाई किया है। तो मतलब ये बाइनरी कोड कौन सा हो गया, 2 का हो गया, यानी कि ये हो गया 2 का। वैसे अगर हम 3 का करते हैं तो 3 का कैसे करेंगे, 0 0 2 को हाई कर देंगे और 1 को हाई कर देंगे। 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3, ठीक। तो ये 3 का कोड हो गया। इसी तरीके से आप सारे कर दोगे, ठीक है। 4 का करेंगे, यहाँ पर 0 हो गया, 4 के लिए यहाँ पर 1 हो गया और बाकी ये सारे 0 हो गए, ठीक है। तो आप सिंपल फॉर्म में कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0 1 0 1 0, ठीक है। और उसी तरीके से 5 का कर सकते हो, यहाँ पर 1 करना है, यहाँ पर 1 करना है और बाकी सारे 0 कर देना है, क्योंकि ये है 4 और ये है 1। तो 1 और प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे कर दोगे नीचे तक, ठीक है। वो आपका होमवर्क रहेगा किस तरीके से करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सारा मैंने बता दिया। और दूसरी तरीके से अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो किस तरीके से लिखना, देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, ये यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ठीक है। 1 है ना, ये यहाँ पर 1 है तो एक बार 0 रखना है, एक बार 1। जैसे यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 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 ठीक है। और 2 है यहाँ पर, तो किस तरीके से करना है, आपको 2 बार 0 रखना है, फिर 2 बार 1 करना है, 2 बार 0 करना है, फिर 2 बार 1 करना है, 2 बार 0 करना है, फिर 2 बार 1 करना है। इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर 4 है तो किस तरीके से करना है, 0 4 बार करना है, 3 हो गए, 4, फिर 1 1 1 1, ये भी 4 हो गए। फिर यहाँ पर फिर 0 0 0 और 0, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो ये 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 4 बार है भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको 4 बार है, तो 4 बार यहाँ पर हमने कर दिया है। एक सेकेंड, 1 2 3 बार किया है ना, ये होगा, ये 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 0 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 बार करना है, 0 0 0 और 0 0 0, यहाँ तक 0 रहेगा, ठीक है। 8 हो गए, फिर यहाँ के बाद 1 रहेगा सब में, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, 3 लिया था, देखो। अब जब भी मैच करोगे आप, मान लीजिए ये ले लेते हैं हम टर्म, ये कितनी थी हमारी, 4 है और एक 5 है, 5 है ये, ठीक है। तो आप 5 के सामने देखोगे क्या टर्म बन रही है, ये बन रही 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से, दोनों भी मैंने बता दिए यहाँ पर, ठीक है। कि बाइनरी कोड टू डेसिमल किसको कहते हैं, अगर हम डेसिमल को बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं बाइनरी कोडेड टू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी को हम कोड कर देते हैं, डेसिमल को हम कोड कर देते हैं बाइनरी में, ठीक है। इसी तरीके से आपका इनकोडर जो होता है वो भी यहाँ पर इसी तरीके से काम करता है। इनकोडर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा।
देखो इनकोडर हो गया और डिकोडर, ये हम पढ़ते हैं अपने उसमें, ठीक है, सिलेबस में। इनकोडर में क्या करते हैं हम, इनकोड करते हैं, डाटा को इनकोड करते हैं, मतलब जो डाटा हमारी सिंपल फॉर्म में, हम उसको ऐसा इनकोड करेंगे जिससे हम और कोई दूसरा उसे पढ़ ना सके। यानी कि हम क्या करते हैं, हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नोट्स बना लेना इसके, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। और इनकोडर में क्या करते हैं, इनकोडर में हम उस फॉर्म में लिखते हैं जिससे हम जो हमने डिकोड किया था उसे हम वापस जाके पढ़ सके। देखो इनकोडर कहाँ यूज होता है, इनकोडर होता है आपका ट्रांसमीटर में। जब आप कोई डाटा भेज रहे होते हो, वो इनकोड करके भेजते हो ताकि दूसरा बंदा उस पर कोई जाकर पढ़ ना ले, ठीक है। दूसरी साइड आपका जो रिसीवर होता है, वहां पर आपका क्या लगा रहता है, डिकोडर लगा रहता है। वो क्या करता है, वो आपका डाटा जो आपने इनकोड करके भेजा था उसको क्या करता है, यहाँ पर डिकोड करता है। डिकोड करेगा तो क्या, बाइनरी जो फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया है उसको वापस डेसिमल फॉर्म में लिख देगा, ठीक है। आप ये देख करके देखिए, आपके सामने ये डाटा लिखा हुआ है। क्या आप पढ़ के बता दोगे कि अगर आपको बाइनरी लैंग्वेज ना आती, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना ना आता, तो आप बता देते कि ये डिजिट कौन सी लिखी हुई है, नहीं बता पाते आप, ठीक है। वहीं दूसरी साइड अगर डेसिमल में लिखा होता तो आप तुरंत बता देते हो, भाई ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, इसको 8 बोलते हैं, इसको 9 बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर ये बाइनरी में होता तो इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता, जिसको बाइनरी नहीं आती है उसके लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से ये इनकोडर और डिकोडर काम करता है। इनकोडर में क्या होता है, बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और डिकोडर में क्या करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिट में कितनी बाइट हो, एक बिट में, अगर एक बिट है आपके पास, ठीक है, अगर हमारे पास 8 बिट हो तो उसमें 2 निब्बल हो जाती हैं और 1 बाइट हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास देखो 8 8 8 बिट हो, ठीक है, 4 बिट हो, ये 1 निब्बल के बराबर होती है, अभी मैंने बताया था। ये क्या होती है, 1 बाइट के बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके घरों में जो स्पीड आती है नेटवर्क की, ठीक है, इंटरनेट वगैरह की, अगर आपने लगवाया होगा, वो बिट की नहीं, बाइट की नहीं, बिट की आती है। इस वजह से वो स्पीड आपको कम दिखाई देती है, क्योंकि आपका जो आपका सेल फोन होता है वो बाइट्स में कैलकुलेट करता है, किलो बाइट्स, कितनी किलो बाइट्स की स्पीड आ रही है, ठीक है, कितनी मेगाबाइट्स की स्पीड आ रही है। मगर जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होता है वो आपको स्पीड किस में देता है, मतलब मान लीजिए एमबीपीएस होता है, यानी कि 4 एमबीपीएस की स्पीड है, 4 मेगा बिट्स की स्पीड है, बाइट्स की नहीं होती। इसी वजह से आप देखते होंगे उसमें जो स्पीड लिखी रहती है, उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो बिट्स की जगह बाइट्स लिखा रहता है, बाइट्स की जगह बिट्स लिखा रहता है, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये अभी मैंने आपको बता दिया, सारा बता दिया, ठीक है। इसमें दरअसल क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके रूल लगाते हैं। जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, उसको अलग लिखते जाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है जिसको हम बोल सकते हैं 67 नंबर है आपके पास कोई, ठीक है। अब आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी में डिजिट कितने बताए थे मैंने, कितने होते हैं, 0 और 1 होते हैं, यानी कि 2 डिजिट होते हैं टोटल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो जितने डिजिट होते हैं उतने से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे आप, यहाँ पर आपको एक सेकंड में ये थोड़ा ढंग से करता हूं। 67 था, इसको 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। कितने बार में जाएगा, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार में, और ये भी जाएगा 3 बार में, ठीक है। क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा, और रिमाइंडर आ जाएगा 1। और जो ये रिमाइंडर आएगा इसको लिख लेना अलग, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अलग, यहाँ पर आ गया 1 आपका, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे 33 को, ठीक है। तो 33 डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा भाई, ये गया 1 बार में, आया 2, हासिल दिया इधर एक 13 13, और ये गया 6 से, ये आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, 16,
एक सेकंड गलत कर दिया थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किस तरीके से करते हैं। 2 है, एक बार में गया, हासिल दिया 1, 12, 12 गया 6 बार में, ठीक है। तो 2 3 जा 2 6 जा 12, तो यहाँ पर आ गया 30 आपका 2, 32 यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर रिमाइंडर आया, फिर यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ हमने ये 1 रिमाइंडर वाला 1 अलग रख देना। फिर यहाँ पर आया 16, 16 को करेंगे 2 से, फिर डिवाइड, जो भी इसका क्वेश्चन आता है उसको डिवाइड करते चले जाते हैं, ठीक है। 2 आ गया, 2 जाएगा कितने बार में, 8 बार में, तो यहाँ पर क्या आ गया 16, और रिमाइंडर अब क्या आया है 0 आया है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 8 लेता हूँ, यहाँ पर 8 आया, अब 8 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 को डिवाइड 2 से करूंगा कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, तो फिर यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर 0। उसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ 4 रखता हूँ और यहाँ पर 2 रखता हूँ, ठीक है। फिर इसको 2 से करता हूँ तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो 0 फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और फिर इस 2 को दोबारा करता हूँ, कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 आया है कितने बार में जाएगा, 1 बार में आएगा, फिर 0 जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, फिर ये जो 0 आया है वो यहाँ पर रखता हूँ, और फिर जो आपका ये क्वेश्चन आता है, फिर ये क्वेश्चन 1 बचता है, ये डिवाइड किसी से होगा नहीं, तो वापस ये 1 यहाँ पर लास्ट में जो बचता है वो 1 एज इट इज लिख देता हूँ। तो अब ये जो आपका आया है इसको, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड इसको काउंटिंग में लिखा जाता है, यानी कि 0 1 मतलब 1 0 0, 4 बार 0 शायद, 1 2 3 4 या फिर 1 और 1, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली नहीं है। ये 67 को हमने किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी दूसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी की क्लास होगी, देखो इसमें मैंने बाइनरी टू देखो बाइनरी कोडेड टू एक्सेस 3 कोड बता दिया, ग्रे कोड मैंने पूरा ही बता दिया इसमें, ठीक है। ग्रे कोड में कुछ छोड़ा नहीं, एक्सेस कोड में कुछ छोड़ा नहीं है। अब जो छूटा क्या है, हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल, मतलब ऑक्टल कोड रह गया आपका, हेक्साडेसिमल रह गया। अब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी मैं दूसरी क्लास ले लूंगा, उसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एंड नॉट और नैंड नॉर एक्सॉर, ठीक है, ये सारे गेट वहां पर हम लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले हैं। ये क्लास तीसरी रहेगी, कल वाली क्लास में ये सारा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, और अटेंडेंस दे देना वीडियो लाइक करके।